हेलो दोस्तों, मैं प्रसून आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी में। शिक्षा देगा एक बेहतर कल। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 2 क्वेश्चन तो वो होंगे जो 8 तारीख को आए हुए होंगे, ठीक है। और 9 जनवरी का जो पेपर एनालाइज होगा वो भी कराऊंगा आपको वीडियो अपलोड करके, ठीक है। सारे क्वेश्चन आ जाने दो, फिर मैं इकट्ठा उसको अपलोड करके डाल दूंगा। फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए ये क्वेश्चन जो था वो आपके 8 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन था। सेम डेटा था, बस ऑप्शन नहीं थे, बस बाकी देख लो। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 मार्च 2018 को रुपये 45,000 साधारण ब्याज पर उधार लिया गया और उसी वर्ष 24 मई यानी कि 1 साल की बात कर रहा है लौटाया जाता है, तो कुल राशि क्या होगी। यानी कि फाइनली आपको पूछा जा रहा है राशि क्या होगी, यानी कि मिस धन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। जबकि ब्याज की दर कितने % वार्षिक हो भाई, 15% पर ईयर हो। क्लियर है, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब यार इसको लगाने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले देखो यार, SI बराबर हम जानते हैं, हमें टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। इसकी जो टाइमिंग है ना, वो हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको पता है कि मार्च होता है 31 दिन का, जिसमें 12 मास तक तो दिए गया है, तो फाइनली जो हमें 19 दिन का ब्याज मिलेगा। क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद मार्च का आता है अप्रैल होता है 30 का। अब मई पे जाएंगे, मार्च अप्रैल और मई में कितने दिन का चाहिए, मात्र 24 डेज का मिलेगा भैया। तो फाइनली जब इसको आप सम करेंगे ना, तो 73 डेज आएगा। कितना आएगा भाई, 73 डेज का मुझे ब्याज मिला। अब हम सभी जानते हैं कि मेरे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी है, 15% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 15% पर एनम। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूं 73 दिन की, मैं इसको वर्ष में कन्वर्ट करूं, तो अब मैं पता है ना कि 1 साल में 365 डेज होते हैं, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1/5 ईयर में। ये किस में हो जाएगा भाई, ईयर में। और आप जानते हैं कि जो SI का रिलेशन होता है वो क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा रेट इनटू टाइम कराओ तो SI का रिलेशन निकलता है। रेट मेरे पास 15% है और टाइमिंग हमने कितनी निकाली है, तो आप कहोगे 1/5, ठीक है। यहाँ से मैं काटूंगा तो मुझे बताइए क्या 3% की दर से ब्याज मिलेगा, ठीक है। और ब्याज किस पर दिया जाता है भाई, प्रिंसिपल पर दिया जाता है। और प्रिंसिपल है कितना, बस नॉर्मली सी बात है कि 4500 का मैं 3% निकालूंगा, यानी कि 3/100, 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 4500 है ना, तो 45,000 तो नहीं था, 4500 ही है। तो 3 बचे 15 की 5, हाथ में आया 1, 3 चौको 12 और 1 13, 135 रुपये मुझे क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। ये क्या मिलेगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मुझे अमाउंट चाहिए होगा तो अमाउंट बराबर क्या होता है भाई, प्रिंसिपल प्लस का SI, है ना। क्योंकि पूछा जा रहा है ना कुल राशि क्या होगी, टोटल राशि आपसे पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस का SI। प्रिंसिपल हमें पहले से पता था 4500, SI हमने अभी ज्ञात कर लिया 135। फाइनली इसको हम जोड़ देंगे, वही हमारे पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान क्वेश्चन था, देखो ये भी क्वेश्चन आपको 8 तारीख को आया हुआ क्वेश्चन है, 8 जनवरी को आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है यदि P बराबर 2 प्लस का √3, ठीक है। P बराबर 2 प्लस का √3। सबसे पहले बात को समझना है, यहाँ पे दिया जा रहा है P बराबर 2 प्लस का √3, ठीक है। चलिए, और देन आपके पास जो Q की वैल्यू है वो कितनी दी जा रही है, 2 माइनस का √3, 2 माइनस का √3। तो हमसे पूछ रहा है कि P/Q बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात, मैं P की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो 2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का √3। क्लियर है यार, आंसर तो आपका यही हो गया। अब जिसने भी पेपर देना वो बता देना, अगर इतना ही आंसर था तो यही आंसर ठीक है, वरना मेरे हिसाब से उसने सॉल्व करके आंसर दिया होगा। तो इसका हम लोग कर देंगे भाई परमीकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। वो कैसे करते हैं, हर कितना लिखा हुआ है, अंश बटा हर, माइनस में है तो प्लस से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 प्लस का √3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का √3। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ऊपर वाला पद सेम हो गया है, किस्मत अच्छी है तो उसको ले सकते हैं 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाले में बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज कॉल्ड वर्गांतर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, √3 का हो जाएगा 1, 4 में से √3 का हो जाएगा 3, 4 में से 3 घटाओगे 1 ही बचेगा। फाइनली नीचे बचेगा 1, जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर नहीं 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, प्लस का बी स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 रहेगा, प्लस का 2ab, 2 यही है, 2 के साथ गुणा कराएंगे 4√3, कितना हो जाएगा 2ab यानी कि 4√3। फाइनली इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आएगा भाई, 7 प्लस के 4√3। यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो तो दोनों एस्पेक्ट वो क्वेश्चन थे जो आए हुए थे। अब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको जो करा रहा हूँ जो आ सकते हैं या इसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है।
वो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश करो। इफ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको दिया गया है 1/√3, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन खूब ढंग से आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और a प्लस बी की वैल्यू दे रहा है भाई √3, क्लियर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b के मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपली हम देखेंगे क्या, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यहाँ पे देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन लगाना है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो क्या है, tan a माइनस का b, ये हमें दिया जा रहा है 1/√3। अब ये tan की किस फॉर्म में 1/√3 मिलता है, tan की किस फॉर्म में मुझे 1/√3 मिलता है। तो आपको पता होगा ये tan 30 की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की होती है। तो फाइनली मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो a माइनस बी होगा ना वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। दूसरी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो tan a प्लस बी हमें गिवन है, वो कितना गिवन है भाई, √3। कितना गिवन है भाई, √3। तो आपको पता होना चाहिए कि √3 tan की किस फॉर्म में बनता है, तो आपका जवाब होगा tan 60 में बनता है। तो फाइनली यहाँ से tan अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से जो a प्लस बी की वैल्यू आएगी वो क्या 60 डिग्री आएगी क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक आएगी। दो इक्वेशन बन गई हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर आपके पास बना हुआ 30 डिग्री। चाहो तो आप ऑप्शन चेक कर लो, तो आप ऑप्शन भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 60-30 जोड़ेंगे तो 90 बनेगा और 90 भाग 2 करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी कितनी, 90 भाग 2 करके, यानी कि 45 डिग्री। कितनी आएगी भाई, 45 डिग्री। और अगर मुझे बी की वैल्यू चाहिए ना, तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को घटा दो एक बार, 30/2 यानी कि 15 डिग्री इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन देखो, टाइम एंड वर्क से कल भी एक पूछा गया था, तो अब मैं एक क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। ए किसी काम के 4/5 भाग को 20 दिन में करता है। एक बंदा कोई ए है ना, किसी काम का यानी कि 4/5 भाग है, उसको कितने दिन में निपटाता भाई, 20 दिन में। तो मुझे बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 5 × 5, ये 5 लिखा हुआ है, 25 डेज में करेगा। चलिए, फिर वह बी को बुला लेता है, यानी कि बी को बुलाता है, ऐसा नहीं अपना भाग जाए, नहीं, उसके साथ ही रहता बी, यानी कि ए प्लस बी। अब बोलता है शेष काम को। तो मुझे एक बात बताओ, 4/5 तो ए ने किया, तो 5 में से 4 काम अगर ए ने निपटा दिया तो बाकी बचा शेष काम कितना होगा भाई, 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा भाई, 1/5। ये 1/5 जो है ना बी को बुलाकर शेष काम को 3 दिन में निपटा देता है। तो ये देखो कितने दिन में खत्म कर पाएगा भाई, 15 डेज में खत्म कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है। पहले ए अकेला कर रहा था तो 25 दिन लग रहे थे, इसके साथ बी आ गया तो 15 दिन लगेंगे, क्योंकि जब कोई जुड़ जाएगा ना तो दिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो जुड़ा होगा वो अपनी क्षमता का भी प्रयोग करेगा उस काम को करने में। फाइनली बी का पूछ रहा है, तब देखो पुराना क्वेश्चन बन गया क्या कि ए करता है 25 दिन में, ए भी करते हैं 15 दिन में, तो फाइनली एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 75 के मल्टीपल की बात करूं तो एक ही ऑप्शन मिल सकता है 37.5, क्योंकि 37.5 दूनी 75 होता है, ठीक है। फिर भी आप सॉल्व करके देख लो, 25 × 75 और 15 × 5 75। क्लियर है। तो मुझे बताओ बी की क्षमता हमें चाहिए ना, तो बी की क्षमता चाहिए। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि ए प्लस बी की क्षमता मिलकर कितने यूनिट है, 5 है, जिसमें हमारे पास ए कितना गिवन है, तो आप कहोगे 3 यूनिट है। तो बताओ बी को कितना होना पड़ेगा, तो आपका जवाब होगा सर बी को होना पड़ेगा 2 यूनिट, यानी बी एक दिन में 2 समोसे खाता है। खाने कितने थे, 75, तो टोटल दिन कितने लगेंगे, तो आपका जवाब होगा भाई 37.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एडवांस का क्वेश्चन ये भी है कि एक वर्ग तथा उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको लगाने की कोशिश करना आप लोग भी साथ साथ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैंने एक वर्ग बना दिया भाई, आप मान लेना ये वर्ग बन गया, ठीक है। थोड़ी ड्राइंग मेरा हाथ तंग है इसलिए ये मैंने वर्ग बना दिया, और बोलता है कि इस वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए। तो मैं इस वर्ग का एक विकर्ण ऐसे खींच देता हूँ, बोलो भाई, ठीक है। इसके वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग और खींचा जाता है, तो यार ये वर्ग कुछ इस प्रकार से ही तो बनेगा, ये देखो है ना, इसके वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग और खींचा जाता है, इस प्रकार से ही बनेगा, ठीक है। तो बोला गया कि इसका क्षेत्रफल, यानी कि जो ओल्ड वाला था ना, तो मैं मान लेता हूँ कि ओल्ड वाले की साइड ए होगी, तो वर्ग की सारी भुजाएं बराबरी होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ग की भुजा मैंने ए मानी है, तो ये वाला जो विकर्ण डाला ना, तो ये विकर्ण कितना होगा, आप कहोगे a√2 होगा। अब यार ये तो रेड वाले वर्ग के लिए a√2 विकर्ण हो गया, लेकिन जो येलो वाला मैंने वर्ग बनाया ना विकर्ण के ऊपर, उसके लिए तो ये साइड हो गई, तो मैं कहूँगा इसकी साइड a√2 होगी कि नहीं होगी। दोनों के एरिया मुझे बताने, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा रेड वाले का, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, रेड और येलो, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, तो बताइए इसका एरिया होगा भुजा स्क्वायर यानी कि a²,
और येलो वाला का एरिया कितना होगा, इसकी बजाय फिर ए रूट 2 को काम करेगी ना, तो ये कितना हो जाएगा ए रूट 2 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए रूट 2 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बार कटेगा, तो आपका आंसर आएगा 1/2, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। ठीक है भाई, ये सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखो ये प्रतिशत से क्वेश्चन अपने पास है कि एक परीक्षा में 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ये ठीक है ना, फेल हो रहे हैं, और 42% विद्यार्थी गणित में फेल हो रहे हैं, 17% दोनों में लुढ़क रहे हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थियों का परसेंटेज चाहिए, वो भी पास होने का। आप लोग लगा सकते हो, बड़ा ही आसान सवाल है। ठीक है, आराम से लगा सकते हो, और बैन आरेख का यूज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे ना लगा के बड़ा ही आसान तरीके से लगाओ, क्यों फालतू में गोले वोले बनाओगे। ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिख लो, ये जो मैंने बीच में डंडा किया ना, ये बोथ को दर्शाता है। और ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप आखिरी वाली स्टेप पढ़ा करो। क्या पूछ रहा है, पास होने का परसेंटेज, तो मुझे पास ही चाहिए। मुझे बताओ, अगर ये विषय मैंने इंग्लिश ले लिया और ये मैंने मैथ ले लिया, ये बोथ मतलब दोनों विषय, कौन कौन से, इंग्लिश और मैथ, अगर 52% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए, तो मुझे बताओ पास कितने हुए होंगे। तो आपका जवाब होगा 48%, क्योंकि कोई ना कोई तो 100% हो गई होगा। इधर अगर 42% विद्यार्थी गणित में फेल हुए, तो बताओ पास कितने हुए। तो आपका जवाब होगा भाई 58%। कितना होगा भाई, 58%। और अगर बोथ में 17% मेरे पास फेल हो गए, तो बताइए पास कितने हुए। तो आपका जवाब होगा 83%। नॉर्मल सी बात है, 83%। आप दोनों सब्जेक्टों को जोड़ दो, तो 8 8 16 की 6 हाथ में आया, 1 5 4 9 और 1 10, यानी कि 106 हुआ। और इस बोथ वाले को घटा दिया करो, तो आप जैसे इसको घटाओगे, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ पे बचेगा कितना, 10 में से 8 जाएगा 2, 23%। ये 23% वो निकलेंगे जो दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए होंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि 23% सवाल का राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात ज्ञात करना। सबसे पहले ध्यान रखो, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का रेशियो चाहिए, और इस रेशियो को ज्ञात करने के लिए ना तो आपको मूलधन पता है और ना ही आपको क्या पता है भाई, कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है सिर्फ। ठीक है, तो बिना मूलधन के ब्याज कैसे दे पाओगे। तो देखो सबसे सिंपली है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SI। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपकी अप्रोच अगर अच्छी नहीं होगी ना, तो आप क्वेश्चन को छोड़कर ही आओगे। तो देखो कैसे लगाना है, देखो मैं बताता हूँ। मुझे बताओ, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जो SI होता है वो क्या रेट इनटू टाइम होता है। आपने कहा था बिल्कुल होता है। तो रेट तो 5 है और टाइम कितना 2 है, तो मुझे बताओ कि SI कितना मिलेगा। तो आपका जवाब होगा 10% मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 10% मिलेगा। और आपने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उन पे आपने पढ़ा ही होगा कि जब भी 2 साल का अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हूँ, तो मैं क्या यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, x + y + xy/100। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलो। ठीक है, तो आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बताओ यार, फाइनली ये 5 + 5 प्लस के 5 × 5/100 होगा क्या। ये सब कुछ चीज़ें बता चुका हूँ। 5 5 10 हो जाएगा, ये 2.25, यानी कि कितना हो जाएगा, 10.25% की रेट से हमें ब्याज मिलेगा। CI बराबर में है परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, ये दशमलव के 2 अंक बाद दशमलव है, तो मैं यहाँ पर क्या इसको 1000 लिख सकता हूँ, और मैं क्या इसको 1025 लिख सकता हूँ। अगर मैं 5 इसको निपटाने की कोशिश करूँ, तो मेरे हिसाब से ये 5 से कट जाना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 5 से काटने की कोशिश करूं, तो 1000/5 करूंगा, तो 5 दूनी 10, यानी कि आई थिंक 200 बार ये कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये 200 बार कट जाएगा। और अगर मैं 1025 को मैं अगर 5 से काट दूं, ठीक है, तो ये अपने पास 205 बार कट जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कट जाएगा, और 5 से काटूंगा तो 40, और 5 से अगर मैं इसको काटूँ 205 को, तो 41। ठीक है, तो अपने पास कितना आ जाएगा, 41। तो यही अपने पास आंसर हो गया 14/41, क्योंकि आपको कटना नहीं। ठीक है, क्योंकि 41 आ गया, ये आ गया 40, अब तो ये संख्या नहीं कटेगी। तो यही इनके ब्याज का रेशियो हो गया। तो देखो किस ऑप्शन में दिया जा रहा है, तो ऑप्शन 41:40 ये रहा। लेकिन ये भी क्या पूछ रहे हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अनुपात। तो साधारण ब्याज तो 40 आएगा और चक्रवृद्धि ब्याज 41 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए था 14/41। ठीक है, 14/41 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है, फिलहाल समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 8 जनवरी के आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, विभाजता के नियम अगर आपको पता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से लगा सकते हो। ठीक है, मैं इसके ऑप्शन भी लिख देता हूँ। इसके ऑप्शन है भाई √6, √5, एक √10
और एक अपने पास दिया था √13। ये अपने पास 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आज की क्लास में इतना ही। जैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आज के पेपर के कि कैसे कैसे क्वेश्चन मैथ के आए हैं, ठीक है। सारा सोल्यूशन और बड़ा ही स्मार्ट तरीके से सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।